देखो, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी भी ले लेते हैं। क्या होता है देखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपका बात करें कि एक यह नाभिक होता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक या इस तरह का कक्ष होता है, इसका नाम होता है कक्ष। उसके बाद एक या दूसरा कक्ष होता है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका हो गया कक्ष नंबर 2। इसके बाद एक और कक्ष होता है, ये आपका हो गया तीसरा कक्ष, ठीक है ना। इसके बाद एक और कक्ष आता है, ये आपका हो गया चौथा कक्ष, ठीक है ना। समझिएगा कि इसमें आपका न्यूक्लियस जो है बीच में सबसे पहले रहेगा आपका प्लस का चिन्ह न्यूक्लियस, क्योंकि यह नाभिक में ये आपका रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहेगा। यहाँ से कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम कक्ष बोलते हैं। जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। इसी कक्ष का बोलते हैं ऑर्बिट, इंग्लिश में ऑर्बिट, ऑर्बिट, या फिर इसका दूसरा नाम है सेल, सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्तर। इसका और हिंदी दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, है ना। तो देखिएगा यहाँ से कक्ष हो गया पहला कक्ष n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर आपका कितना हो गया 4। कक्ष, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। कुल कक्ष कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया, और आगे आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास 4 कक्ष आया है। इसके बाद देखिएगा चारों कक्ष का नाम क्या दे दिया कि नाम दिया है के, एल और क्या है एम, उसके बाद आ गया एन। के, एल, एम, एन, 4 गो कक्ष का नाम दे दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि कहता है कि प्रथम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्रथम कक्ष में जो होती है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। द्वितीय कक्ष में कितनी होती है? 8। तृतीय कक्ष में कितनी हो जाएगी? तो 18। और फोर्थ कक्ष में कितना होगा? तो 32 होगा। तो अब देखिए वो आखिर आया कहाँ से? तो अब कहेगा पांचवा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैसे जानेंगे? ऐसे थोड़े बोल देंगे 50 या 60, नहीं। देखिए कहेगा आपसे कि अगर यहाँ से ध्यान समझिएगा कि कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे आएगा, पूछेगा। तो ऐसा इसका एक सूत्र दे देते हैं 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। तो यहाँ से कहेगा कि कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो फार्मूला इसका होता है 2n का स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है? n कक्ष की संख्या दिया है। अगर आपसे बोलता है कि प्रथम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो प्रथम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? यहाँ से 2n का स्क्वायर, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 1 में 2n का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 2। क्या चमक रहा है? यहाँ से पहला आ गया। इसी तरह से दूसरा पूछेगा कि द्वितीय कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर कितना मिलेगा? n बराबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 ना 8 आ जाएगा ना। इसके बाद तृतीय कक्ष के लिए बात करें, तृतीय कक्ष के तो n बराबर कितना मिलेगा? 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 3 का स्क्वायर, यानी 3, यहाँ से आ जाएगा कितना मिलेगा? बताइए 2n का स्क्वायर, यानी 2 गुने 3 का
स्क्वायर 3 9 और 9 गुना 2 कितना होगा 18। इसी तरह से क्या 4 का निकलेगा तो कितना होगा 4 कक्ष ने बोला है तो 4 के 4 चौक 16 और 16 और गुना 2 16 दूनी 32। अगर पाँचवा कक्ष का बात करें तो पाँचवा कक्ष का कितना हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 गुना 2 कितना मिलेगा 50। क्या समझ में आया? इस तरह से बारी बारी से सब चलते रहेगा। अब देखिए इस तो हम निकाल दिए कि कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, निकल गया। तो बताइएगा अभी से प्रथम कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन कितना आया 2, द्वितीय कक्ष में कितना आया तो 8, तृतीय कक्ष में कितना आया 18 और फोर्थ कक्ष में कितना आया तो आ गया 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और उत्पन्न होता है, कहता है कक्ष जो है जैसे हमारे ग्रह कितने हैं 8 है तो 8 ग्रह में तो हर ग्रह का कुछ न कुछ अपना अपना उपग्रह भी होता है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी में एक और उपग्रह है जो चंद्रमा है। तो उसी तरह से कहता है पहले कक्ष में एक आता है उपकक्ष जिसका नाम है एस, जिसका नाम आपका आ गया क्या एस आ गया। उसके बाद दूसरे कक्ष में आपका क्या क्या आता है 2 उपग्रह है, 2 उपकक्ष है जो एक है एस, पहले एस है और कौन आ गया पी। इसी तरह से तीसरे में एस है पी है और डी है। इसी तरह से चौथे में आपका आ गया उपकक्षों की संख्या 4 तो एस पी डी और एफ। अब समझेंगे कि उपकक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, बारी बारी से अब समझेंगे। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में उपकक्ष में क्या होगा उसके बारे में जानेंगे, देखें समझेंगे। तो अब कहता है उपकक्ष, उपकक्ष आराम से उपकक्ष जो आएगा उपकक्ष है ना, उपकक्ष को L द्वारा सूचित करते हैं। आपसे पूछेगा कि उपकक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा बारी बारी से। तो उपकक्ष कौन कौन आएगा S आया P D और F, S P D F आया है ना। तो सब में पूछेगा तो इसका सूत्र हम बता देते हैं। उपकक्ष, उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। अब मान लिया जाए प्रथम उपकक्ष में बोला, प्रथम उपकक्ष का नाम हो गया S। प्रथम उपकक्ष में क्या हो जाएगा तो l के मान 1 हो जाएगा तो 2 × 2 अब 1 और आपका क्या हो जाएगा तो देखिएगा यहाँ से रुक जाए 1 मिनट। तो यहाँ से 0 से शुरुआत होगा। मान लिया जाए आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए कि S P D और F, तो इसको 0 1 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से रखिएगा S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा फार्मूला 2 × 0 + 1 बराबर क्या मिला 2 मिला। इसी तरह से P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा तो 2 और 2 × 1 + 1 यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 और 1 3, यहाँ से कितना मिलेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरह से F में कितना हो जाएगा तो 2 गुने कितना आएगा 2 और +1 तो 2 दूनी 4 और 4 1 5 और 5 दूनी 10 कितना आ गया 10। इसी तरह से F में कितना आ जाएगा तो 2 × 2 और ये आपका 3 और +1। उसके बाद क्या हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 3 दूनी 6 और 6 1 7 और 7 दूनी 14, यहाँ से आ जाएगा 14। ठीक है ना, नहीं जना है ओ क्या यहाँ तक समझ गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे कैसे कितना होगा। अब बारी बारी से समझना। अब यहाँ से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो
तो अभी एक चीज़ नोट में समझ जाइए, जितना भी बताए हैं नोट पॉइंट। नोट में क्या बोला? कक्ष। कक्ष हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका हो गया कक्ष। कक्ष में कितना है? 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष और 4 कक्ष, है ना। अब सबका नाम देखिए क्या क्या है। तो बोले नामकरण में इसको हम बोले थे के, एल, एम और एन, यही ना है नामा में, नामकरण में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या के में अधिकतम आया था कितना? तो यहाँ से आ गया था आपका 2, 8 और 18 और कितना? 32। इतना था कक्ष के लिए। अब उपकक्ष के लिए क्या है वो देखिएगा। उपकक्ष के लिए, तो उपकक्ष के लिए क्या क्या आया था? 0, 1, 2 और 3। नामकरण में क्या बोले थे? S, P, D और F, है ना। अब इसी में पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संख्या में क्या आएगा? तो हम बोले थे इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आया था? 2। इसमें अधिकतम कितना आया था? तो यहाँ से आ गया था 6 और इसमें 10 और इसमें 14, है ना। इतना याद रखिएगा। यहाँ से एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में कितना आ गया था? 14, है ना। इस तरह से अब बारी बारी से समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम पहले कैसे आएगा, क्या क्या आएगा। तो हम जान गए कि एस, पी और डी, एफ, यही नहीं है, एस, पी, डी, एफ आएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, देखिएगा नोट के लिए। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें एस, पी, डी, एफ को क्या कहेंगे? उपकक्ष कहेंगे, है ना। तो किसमें कितना है? तो उससे पहले देखिए नंबरिंग करते हैं कि 1 लिखिए, उसके बाद 2, सीधा सीधी आइए 3, उसके बाद थोड़ा सा जो भी डिस्टेंस है बराबर लिखिएगा 3, उसके बाद 4 और कौन आ गया? 5। फिर 1 छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4 और 5। फिर 1 छोड़ दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा? 3, उसके बाद कौन आएगा? 4 और 5। फिर 1 छोड़ दीजिए, तो यहाँ से जाएगा 4 और 5, ठीक है ना। अब पहले कक्ष से शुरुआत क्या होता है? तो एस शुरू होता है, पहले कक्ष से एस से ना शुरू होता है। तो यहाँ से एस, 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 एस और एस कर दिए। दूसरे से क्या होता है शुरू? पी, 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 पी। तीसरे से क्या होता है? डी, डी, डी और चौथे से एफ, एफ कर दिए। इसके बाद क्या कीजिए? सबको इसे तिरछा करके काट दीजिए, सबको तिरछा इस तरह से समांतर में सबको काट दीजिए। काटने के बाद फिर सबको एरो दे के नीचे दिखा दीजिए, नीचे की ओर दिखा रहे, बारिश हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए कि जो नीचे आ रहा है इसको इस छोर को पकड़िए, यहाँ से बारी बारी से इसमें ला के मिला दीजिए, किसी में टच करना नहीं, यानी ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ चल गया, ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से यहाँ चल गया, क्या जा रहा है ना। इसके बाद ये ऊपर की ओर, फिर यहाँ आया और यहाँ से फिर इस तरह से आया, है ना। फिर इसके बाद इस तरह से आया, इसके बाद यहाँ आया, इस तरह से आ गया, है ना। यहाँ आया, इसके बाद इस तरह से आ गया ना। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, अभी ये तो एक याद रखने का तरीका बता दिए हैं। यहाँ से मान लिया जाए कोई जलना शुरू करते हैं, तो ये आपका यहाँ से सबसे पहले के मिला, इसको याद रखिएगा। अभी याद रहे या ना रहे, सीखना है इसको बनाने के लिए। लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, इससे छाट के चुन के उसी को याद रखना, याद हो जाएगा फटसना मिनटों में। देखिए पहले क्या बोले? 1s, उसके बाद कौन आया? 1s के बाद 2s आया, 2s आया, 2s के बाद कौन आया? 2p आया, 2p के बाद कौन आया? 3s आया, 3s आया, 3s के बाद कौन आया? 3p आया, 3p के बाद कौन आया? 4 आया, 4s आया। अब 4s के बाद कौन आया? तो 3p आया, 3p। अब 3p के बाद कौन आया? तो 4p, 3p के बाद आया 4p, 4p के बाद क्या आया? 5s आया,
5s आया, 5s के बाद कौन आया 4d, 4d आया, 4d के बाद कौन आया 5p आया, 5p, 5p के बाद कौन आया 4 ओ यहाँ से 4s, 4s के बाद 3d, 3d, 3d आ गया, 3d के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद सही है। यहाँ तक इस तरह से बारी बारी क्या लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए इससे क्या होगा, याद रखिए 1 के बाद कौन आया 2, 2 के बाद कौन आया 3, 3 के बाद बीच में घुस गया 4, है ना। तो ये इतने तुरंत आ जाएगा 1s 2s 2p, 1s याद रखो, अभी तुरंत याद करना, अभी तुरंत 1s 2s 2p, 2s 2p, 3s 3p, 3s 3p, 4s 3d, 4s 3d, यहाँ तक याद रखिएगा। तो 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ से बारी बारी से देखिए, पहले हमने क्या बताया, अगर नहीं है तो फिर से हम रिवीजन यहाँ पे करवाते हैं। पहला क्या बोले 1s, 1s के बाद 2s 2p, 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, 3s 3p, 3s 3p, उसके बाद 4s, 4s, 4s के बाद 3d दे दिए 3d। यहाँ तक अभी तुरंत याद कीजिए 1s 2s 2p, 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। क्या याद हुआ यहाँ तक? हो गया तो ठीक है। फिर से 1s 2s 2p इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से आइए निकालना शुरू करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने नंबर में है? पहले नंबर में है। यानी कि परमाणु संख्या उदासीन तत्वों में उदासीन तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उदासीन नहीं है। उदासीन पहचानने का मतलब है कि उसके माथे पे प्लस या माइनस का चिन्ह, इसके माथे पर प्लस का या माइनस का चिन्ह रहेगा तो वह हो जाएगा उदासीन। समझिएगा। इसमें आपका क्या एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर ये आपका ए है, ये आपका एच हो गया और इस पे पावर एक्स है, तो इसे हम बोलेंगे आपका यहाँ पे आपका एस और ये आपका हो जाएगा, मान लिया जाए कि एस, तो इसको बोलेंगे कक्ष। इसको क्या बोलेंगे? कक्ष बोलेंगे। इससे बोलेंगे उपकक्ष। उपकक्ष इसका नाम हो गया उपकक्ष। और इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई मतलब इलेक्ट्रॉन बार बार लिखते हैं शॉर्ट में, है ना। तो आपका क्या क्या है आगे वाला और कक्ष किस बताएगा, कक्ष की संख्या बताएगा, और ESPDF जो भी है वो उपकक्ष बताएगा। उसके बाद आपका क्या है X जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। तो देखिएगा बारी बारी से। अब यहाँ से आ गया नंबर 1 हाइड्रोजन का 1s पहले कक्ष में s आया, 1s हो गया। अब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है? 2 रख सकता है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है इसलिए 1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब दूसरा बात करें तो यहाँ से हो जाएगा H हीलियम He। अब He आया हीलियम, तो यहाँ से क्या निकालेंगे कि 2, है ना, तो 1s2। इसी तरह से अगला आएगा लिथियम। लिथियम के कितना होगा? 3। अब समझिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, तो पहले में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इस पहले के बाद में कौन जाएगा? दूसरे में जाएगा, क्योंकि दूसरे कक्ष में अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन के रख सकते हैं, जिसमें 2s और 2p 2 में बांटा हुआ है। तो आ गया 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4 में आएगा कौन? बेरिलियम, यानी कि 4, तो 1s2 2s2 हो जाएगा। उसके बाद आएगा पाँचवा में कौन है? ब्रोन है ना। क्या जना रहा है उसमें? अब यहाँ से आ जाएगा 1s2 2s2, यहाँ तक पुर गया। फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 2 के बाद कौन आया? 2p आया, तो 2p1।
2p1, यहाँ तक हो गया। इसी तरह से बारी बारी से हम लोग बनाते चलेंगे। किसका बनाएंगे, है ना, इधर लाइट मार रहा है, ठीक है, इसको नोट करिए। नाम, ठीक है, उसके बाद ऐसे चिन्ह लीजिएगा, फिर आप लिखिएगा जैविक नाम। उसके बाद देखिएगा कार्बन, है ना, कार्बन 6 में 1s2, फिर 2s2 2p, 6 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो 2 और 2 4 गो पुर गया, और कितना बच रहा है 2, तो यहाँ 2 देंगे, हो गया। इसके बाद अगला आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है 7 में 1s2 2s2 और 2p, कितना बच रहा है 4 गो पुर गया, तो 7 पुराना है, 3 गो और आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसी तरह से ऑक्सीजन कितना है 8, 1s2 2s2 होगा ना, 2s2। उसके बाद 2p कितना 4 आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए कि फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना में है 9 में 1s2 2s2 2p5 होगा ना, p में। इसके बाद आ जाइए नियोन, नियोन कितना में 10 में 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया। इसके बाद 11 में क्या है सोडियम, 11 1s2 2s2 2p6, 10 गो हुआ। कितना बच रहा है, एक और बच रहा है, तो यानी कि 2p यहाँ तक तो हो गया, 3 आ जाएगा ना, फिर हो जाएगा 3s1 3s1, सब उसी पर चलेगा। उसके बाद आपका मैग्नीशियम Mg12 1s2 2s2 2p6 3s, बच रहा 10 हुआ, 2 2 4 4 6 10, अब बच रहा है कितना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना 13 ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना मिलेगा 3s3, नहीं यहाँ पे गलत हो जाएगा, हमको 2 ही चाहिए, और 3p के बाद 3 के s के बाद आ जाएगा 3p, यहाँ से 3p1 हो जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से सब आगे चलते रहेगा। एल्युमिनियम 14 में आपका है सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना 14 है ना, तो 12 तो यहाँ तक आ गया, तो 12 और 2 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा फास्फोरस 15, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना बच रहा है 12 हो गया, 12 3 15 3। क्या इसी तरह से आपका बनेगा, यानी कि सल्फर, सल्फर हो जाएगा 16, है ना, क्लोरीन हो जाएगा 17, और आर्गन हो जाएगा 18, है ना, पोटेशियम हो जाएगा 19, और 20 आपका हो जाएगा कैल्शियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 18 हुआ। 3p6 के बाद आता है 4s2, 18 2 20। अगर अस्कैडियम की बात करें, अस्कैडियम Sc 21 होगा, 1s2 इतना 20 के लिए, तो इतना तो रहेगा इसमें भी, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 4s2, ये हो गया 20 तक। अब 20 के बाद 3 आपका आ जाएगा 3d, ये आ जाएगा 3d1, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3d1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 3d चलेगा 1 से लेके, यानी कि 20 से लेके 30 तक के लिए, लेकिन इसमें आपका एक क्रोमेनियम का थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है अभी हम तुरंत बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए, जो बच रहा उसको फिर से लिखिए। देखिएगा, इसी में बता देते हैं। क्रोमेनियम और एक कॉपर दोनों का एक जैसा बनता है, क्या करता है अपने से 1 इलेक्ट्रॉन हुआ त्याग और ग्रहण करता है। देखिएगा, क्रोमेनियम 24 Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 और 3d4,
आपका हो गया यहाँ से कितना 24 तत्व। देखो 2 2 4, 4 अच्छे 10, 10 2 12, 12 अच्छे 18, 2 20 और 20 4 24। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें बाहर कर देता है, 4s से चल जाता है 3d में। तो यहाँ से आता है 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 और 3d। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो यहाँ से जाएगा E1 और इस पे आ जाएगा 4 1 5। क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगा 3d वाला जो होगा, यानी d वाले जो होगा या तो 5 रहे या तो आपका 10 रहे, है ना। अगर 4 रहेगा, अगर बगल में आपका 4 रहा तो बगल वाला से पैसा ले लेगा। अब यहाँ से आपका 4 रहे, देखो D आपका 4 रहे और D यहाँ से 4 रहे और D आपका यहाँ से 9 रहे, तो ये बगल वाला से एक पैसा लेके कर लेगा D 5 या फिर आपका D 10, इसमें लेगा। किस में लेगा? उसके आगे 0 रहेगा उससे ले लेगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्ष उपकक्ष के बारे में बता दिए। S में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है और उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, सभी के बताएं। अगले वीडियो में लेकर आएंगे संयोजकता इसी पे सब निकलेगा। अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला है उसी से निकालेंगे संयोजकता। ठीक है।